गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन आयोजित कर लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने प्रत्येक फरियादी से सीधे संवाद कर समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को जिम्मेदारी से काम करने और जरूरतमंदों को तुरंत सहायता उम्मीद जताई देने पर बधाई दी। उन्होंने जोर दिया कि जनता ने अपनी विभिन्न समस्याएं रखी और समाधान किए। रंगारेड्डी में राइजिंग ग्लोबल समिट में अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा ने बोला कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए बहुत खास। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत यहीं की। पहला हिंदी फिल्म और निर्माता के रूप में पहली फिल्म भी यहीं बनाई। जेनेलिया ने तेलंगाना और सरकार के प्रयासों को भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर लाने के लिए सराहा। रंगारेड्डी में राइजिंग ग्लोबल समिट में अभिनेता अमला किनेक्किनी ने बोला कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी दृष्टि स्पष्ट की। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी उद्योगों के विजन को साझा कर रहे हैं। शाम 6 बजे समिट का शुभारंभ होगा। मीडिया और मनोरंजन उद्योग को विशेष मौका दिया गया। पैनल चर्चा में भविष्य की दिशा और वैश्विक शहर में मीडिया का भविष्य तय होगा। भुवनेश्वर में बीजेडी विधायक रणेंद्र प्रताप स्वैन ने बोला कि पोट्टेरू नदी में महिला का सिर कटा शव मिलने की घटना गंभीर मुद्दा। मलकानगिरी जिले में धार्मिक तनाव और जाति सफाई की स्थिति है। उन्होंने बोला कि प्रशासन निष्क्रिय बैठा और विधानसभा में मुख्यमंत्री से इस पर बयान देने की अपील की गई, जो अभी भी नहीं हुआ। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बोला कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दूसरा वार्षिक महोत्सव इस साल 31 दिसंबर को हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर और आसपास के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें भक्तगण श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लेंगे। राजस्थान के सीकर जिले में फतेहपुर के पास जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे पर एक स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 28 लोग घायल हुए। रात लगभग 11 बजे यह हादसा हुआ। बस में लगभग 50 लोग सवार थे, जो वैष्णो देवी से लौटकर खाटू श्याम जा रहे थे। 7 गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के मंत्री ए के शर्मा ने एसआईआर के बारे में बोला कि यह हमारे कानून और नियमों की पवित्रता बनाए रखने के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजा जाएगा। मंत्री ने जोर देकर बोला कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बोला कि यह अनुपूरक बजट है और विपक्ष को गंभीर रहना चाहिए। उन्होंने बोला कि नेता प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है और भारत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। उज्ज्वला योजना के 65 लाख लाभार्थियों को 450 रुपए गैस सब्सिडी नहीं मिल सकी। झारखंड विधानसभा में थैलेसीमिया के मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रदीप यादव के साथ कहासुनी पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बोला कि थैलेसीमिया राज्य के लिए अभिशाप। सरकार ने इस पर 6 महीने से काम किया और 80% से अधिक तैयारी पूरी कर ली है। जल्द इलाज की व्यवस्था होगी। उन्होंने प्रदीप यादव को बड़े भाई बताते हुए सम्मान व्यक्त किया। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बोला कि पिछले 27 वर्षों में रैन बसेरों की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस पर चिंतित हैं। सरकार रैन बसेरों में रहने वालों की सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन इसके आड़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वाराणसी पुलिस ने बड़ी मात्रा में बैन कफ सिरप जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि कार्यवाही समाज में दबाव के दुरुपयोग को रोकने और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए की गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने लोकसभा में बोला कि राहुल गांधी ने तथ्य और रिसर्च के साथ अपने बयान दिए और उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी एक गंभीर समस्या है। इसके बिना भाजपा सरकार नहीं बन सकती। तिवारी ने बोला कि हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में हुई धांधली के आंकड़े भाजपा की जीत को दर्शाते हैं और राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर बोला कि एसआईआर एक प्रक्रिया द्वारा किया जा रहा है और चुनाव कराने का अधिकार केवल चुनाव आयोग का। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की आलोचना भ्रम फैला रही है और बिहार में भी ऐसा किया था, जबकि जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया। भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर बोला कि वह वोट चोरी और एसआईआर का विरोध करते रहे, लेकिन बिहार की जनता ने इसे झूठा और नाकारा पाया। चौधरी ने बोला कि मतदाता अब समझदार हैं और राहुल गांधी की आदत वोट चोरी की बातें करने की उनके लिए आने वाले पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनावों में और मुश्किलें खड़ी करेंगी। लोकसभा में राहुल गांधी ने बोला कि वोट चोरी सबसे बड़ा एंटी नेशनल काम। उन्होंने बताया कि वोट चोरी से देश के ताने बाने, मॉडर्न इंडिया और भारत के विचार को खत्म किया जाता है। उन्होंने ये भी बोला कि वोट चोरी करने वाले और इसका समर्थन करने वाले सभी लोग एंटी नेशनल काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बोला कि राहुल गांधी सही हैं क्योंकि वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह
इसके भारत विचारधारा और लोकतंत्र पर हमला होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक काम कर रही है। सुप्रिया ने बताया कि राहुल गांधी ने सुझाव दिए हैं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में सीजीआई को शामिल किया जाएगा और 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने वाला कानून खत्म किया जाएगा। उधर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बोला कि चुनाव आयोग पूरे राज्य या देश में एसआईआर कराने का कानूनी अधिकार नहीं रखता, केवल एक संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में ही किया जा सकता है। उन्होंने ईवीएम पर भरोसे की कमी और चुनाव से पहले सरकारी धन वितरण को रोकने की जरूरत जताई। उन्होंने 6 प्रदेशों के चुनाव पेपर बैलेट पर कराने की मांग की। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वंदे मातरम पर बोला कि वह दूसरों के धर्म का सम्मान करते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने धर्म उन्हें सभी से प्यार करना सिखाता है। वंदे मातरम हमारी विचारधारा का गीत है जिसे गाने पर वह खड़े रहते हैं। उन्होंने बोला कि किसी भी वजह से वे अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। लोकसभा में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने बोला कि राहुल गांधी ने चुनाव सुधारों पर झूठे तथ्य पेश किए। उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र की जीत का हवाला दिया। पात्रा ने इसे मतदाताओं, विशेषकर महिला वोटर्स, युवाओं और किसानों का अपमान बताया और सवाल उठाया कि क्या यही थ्योरी अन्य राज्यों में भी लागू होती है। लोकसभा में राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने बोला कि एसआईआर के बाद भी बिहार की वोटिंग लिस्ट में 1.2 लाख डुप्लीकेट फोटो हैं। उन्होंने बताया कि यह केवल हरियाणा तक सीमित नहीं बल्कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी ऐसा साबित हुआ। राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि पूरे देश में इसी तरह की स्थिति चुनाव को प्रभावित कर सकती है। शिवसेना यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान ऐसा लगता है कि जैसे पूरी स्क्रिप्ट भाजपा मुख्यालय से आई हो। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को भाजपा का अधीनस्थ बना दिया गया है और सभी संवैधानिक पदों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक। मुंबई में इंडियन नेवी डे सेलिब्रेशन के तहत गेटवे ऑफ इंडिया पर भव्य बीटिंग रिट्रीट और टैटू सेरेमनी आयोजित की गई। समारोह में नेवी बैंड की शानदार प्रस्तुति, ड्रिल, डिस्प्ले और रोशनी से सजी आकर्षक जलसे ने लोगों का मन मोह लिया। समुद्री सुरक्षा व नौसेना की भूमिका भी प्रदर्शित की गई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वंदे मातरम चर्चा के दौरान बोला कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अपने धर्म का पालन। ऐसे में उन्होंने बोला कि उनका धर्म उन्हें सभी से प्यार करना सिखाता है। मसूद ने बोला कि वंदे मातरम बजने पर वे खड़े होते हैं लेकिन किसी के दबाव में धर्म नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बोला कि राहुल गांधी ने वोट चोरी को सबसे बड़ा देशद्रोह बताया और भाजपा पर लगातार ऐसा करने का आरोप लगाया। उन्होंने बोला कि चुनाव आयोग नियुक्ति पैनल में सीजीआई को शामिल किया जाए और सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में डिलीट करने वाले कानून हटाया जाए। श्रीनेत ने इसे बदलने की चेतावनी भी दी। उधर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने लोकसभा में राहुल गांधी के बयान को झूठ से भरा बताया। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी द्वारा हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप मतदाताओं का अपमान। पात्रा ने पूछा कि क्या यही आरोप झारखंड, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत पर भी लागू होते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने बोला कि बिहार में एसआईआर के बावजूद वोटर लिस्ट में 1.2 लाख डुप्लीकेट फोटो पाए गए। उन्होंने दावा किया कि ऐसी अनियमितताएं हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी साबित हुई। राहुल ने आरोप लगाया कि इसी तरह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश भर में चुनाव जीते जाते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव सुधारों की मांग करते हुए बोला कि सभी दलों को चुनाव से 1 माह पहले मशीन पठनीय वोटर लिस्ट मिले। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने वाले कानून को वापस लेने, ईवीएम का आर्किटेक्चर और एक्सेस देने तथा चुनाव आयुक्तों की शक्तियों पर नियंत्रण की जरूरत बताई। दिल्ली में शिवसेना यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बयान पर कड़ा हमला बोला और उन्हें आरोप लगाया कि उनकी बातें भाजपा मुख्यालय में तैयार की गई स्क्रिप्ट जैसी लगती हैं। चतुर्वेदी ने बोला कि चुनाव आयोग संवैधानिक पदों पर कब्जे की कोशिशों को बढ़ावा देता दिख रहा है। सांसद रामगोपाल यादव ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में हुई चर्चा के दौरान बोला कि भाजपा को आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उसकी पुरानी संस्थाओं का आजादी की लड़ाई से संबंध नहीं था। उन्होंने बोला कि आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना था। यादव ने स्पष्ट किया कि सपा उन लोगों को स्वीकार नहीं करती जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया और नेताओं ने उनके नेतृत्व, हालिया उपलब्धियों और सरकार की नीतियों की सराहना की। बैठक में आगामी सत्र की रणनीति पर भी चर्चा की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार चुनाव आयोगों को प्रभावित कर रही है और उन्होंने पूछा कि सीजीआई को इलेक्शन कमिश्नर चयन पैनल से क्यों हटाया गया। राहुल ने बोला कि पैनल में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रहते विपक्ष की आवाज दब जाती है और वही तय करते हैं कि चुनाव कमिश्नर कौन बनेगा।
वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोला कि देश के खिलाफ सबसे बड़ा एंटी नेशनल काम वोट चोरी। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट को खत्म करना भारत के ताने बाने, आधुनिक भारत और इंडिया के विचार पर हमला। राहुल ने बोला कि जो लोग ऐसा करते हैं वे एंटी नेशनल काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 5 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश ने पूछा कि मैपिंग ऐप किसने बनाया और आरोप लगाया कि ऐसे ऐप उसी कंपनी का है जिसने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया। नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी और देश की राजनीति में उनके योगदान की सराहना की। इस मौके पर गठबंधन के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे और आपसी एकजुटता का संदेश भी दिया गया। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अपने जन्मदिन पर देश के लिए संदेश पूछे जाने पर सिर्फ एक शब्द बोला, वंदे मातरम। उनके इस संक्षिप्त संदेश को विपक्षी एकता और राष्ट्रीय भावना के प्रतीकात्मक बयान के रूप में देखा जा रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने क्षेत्र में विकास परियोजनाओं, जन समस्याओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समन्वय कर तेज गति से काम करने के निर्देश दिए ताकि जनता को समयबद्ध लाभ मिल सके। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में हुई विशेष चर्चा में बोला कि वंदे मातरम का जिक्र वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने विदेशियों के सामने घुटने टेक दिए थे। उन्होंने पूछा कि आजादी के समय वे लोग कहां थे जबकि नेहरू जेल में बैठकर देश का इतिहास लिख रहे थे। सेंट्रल कोर्ट द्वारा 1980 के इलेक्टोरल रूल्स में सोनिया गांधी को नोटिस जारी करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बोला कि जांच शुरू से चल रही है और यह वफादारी का मुद्दा है। सिंह ने आरोप लगाया कि इतने बड़े राजनीतिक परिवार के लोगों के पास डुअल मेंबरशिप के सवाल उठते हैं। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में एक महिला की बिना सिर वाली लाश मिलने के बाद 2 गांवों में तनाव और झड़प हो गई। स्थिति बिगड़ने पर इंटरनेट सेवा स्थायी रूप से बंद कर दी गई और फोर्स तैनात की गई। साइंटिफिक टीम, स्नीफर, डॉग स्क्वाड और ODRAF गायब सिर और अन्य सबूतों की तलाश में बड़े पैमाने पर खोज कर रहे हैं। वहीं बहराइच के मलाहनपुरवा गांव में आज सुबह 1:30 बजे 4 महीने के सुभाष संतोष के पुत्र को जंगली जानवर ले गया। DFO राम सिंह यादव ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया लेकिन बच्चा नहीं मिला। इलाके में अब तक 10 मौतें, 32 घायल, 4 भीड़ों की मौत। जानवरों को पकड़ने का अभियान जारी। दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने वंदे मातरम पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अब देश से लड़ रही है और वंदे मातरम की चर्चा का विरोध कर रही है। तिवारी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को देश और क्षेत्र के विकास के लिए मार्गदर्शन दिया। पीएम ने बोला कि कानून लोगों पर बोझ नहीं, सुविधा के लिए हो और तीसरे कार्यकाल में तेज गति से काम किया जाए। दिल्ली में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से गरीब, वंचित और शोषित के हित में काम किया। सुधारों के जरिए जनता के जीवन में बड़ा बदलाव आया। ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देकर सरकार ने जनता का भरोसा जीता। जम्मू में आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने बोला कि हमें अपने हिंदू समाज को जागृत और संगठित करना चाहिए ताकि भारत का धर्म और संस्कृति संरक्षित रहे और आधुनिक भारत को विश्व में अग्रणी बनाया जा सके। हर गांव और सड़क के लोग तैयार रहें। सम्मेलन में भारत माता की जय के उद्घोष से विश्व परिवर्तन का संदेश दिया गया। एनडीए संसदीय दल की बैठक पर भाजपा सांसद कर्नल रनौत ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को मार्गदर्शन दिया और पार्टी का काम सौंपा। उन्होंने बताया कि उन्हें आने वाले बजट सत्र के लिए विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं और बैठक बेहद उपयोगी रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी मेडिकल कॉलेज में नवयुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने चयनित शिक्षकों को बधाई दी और बोला कि उनकी सेवा से प्रदेश की स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खजुराहो कन्वेंशन सेंटर में महाराजा छत्रसाल की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया। उन्होंने छत्रसाल को वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति का प्रतीक बताया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर खजुराहो कन्वेंशन सेंटर के अनावरण और महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा का लोकार्पण किया। उन्होंने बुंदेलखंड को शौर्य, पराक्रम और विकास की दिशा देने वाला बताया। ये वो कहते हुए इस क्षेत्र में प्रगति की नई इबारत लिखी जाएगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भलसवा और जहांगीरपुर में ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स का निरीक्षण किया। उन्होंने फ्लैट्स की निर्माण गुणवत्ता, आवास सुविधाएं और निवासियों की आवश्यकताओं का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बेहतर आवास और विकास पर जोर दिया। लोकसभा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाता सूची और चुनाव सुधारों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बोला कि बीएलओज को ट्रेनिंग नहीं दी गई और वोटर गड़बड़ियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने एसआईआर, एनआरसी के नाम पर कथित साजिश और लोगों की हिरासत की चिंता जताई। पुणे के सदाशिव पेट इलाके में डाइंग में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। फिलहाल आग से डाइंग परिसर को काफी नुकसान पहुंचा। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को लोगों से फीडबैक लेने और बजट पर चर्चा करने का निर्देश दिया। उन्होंने बिहार की जीत और नीतीश कुमार की प्रशंसा भी की। श्रीनगर समेत पूरी कश्मीर घाटी में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे शीतलहर तेज हो गई है। ठंडी हवाओं और पाले के कारण जनजीवन प्रभावित है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और हीटर व अंगीठी का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में आज स्मॉग की घनी परत छाई रही। सीपीसीबी के मुताबिक आसपास का एक्वाई 319 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई। केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने कोच्चि के एक मतदान केंद्र पर स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की। बुलंदशहर के कसोमी जंगल में ग्रामीणों द्वारा तेंदुए देखे जाने से इलाके में दहशत। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। एहतियातन आसपास के गांवों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। दादरा और नगर हवेली के इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। आग की लपटें दूर से दिखाई दी। सूचना मिलते ही कई फायर टेंडर मौके पर मौजूद और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उधर त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने उदयपुर में आयोजित वांगला फेस्टिवल में सहभागिता की। उन्होंने जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक नृत्य और लोक कला की सराहना करते हुए इसे सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हो रही चर्चा पर सपा सांसद इकरा हसन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बोला कि वंदे मातरम गौरव का विषय है, लेकिन सत्र में पर्यावरण प्रदूषण जैसे ज्वलंत मुद्दों की अनदेखी भी चिंता का विषय। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बोला कि विपक्ष चर्चा से भागता रहा। कई सांसद गैर हाजिर थे और कुछ लोगों को वंदे मातरम से ऊर्जा नहीं, एलर्जी होती है। आज सांसद में माहौल रहा। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हुई चर्चा पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने बताया कि जिस तरह वंदे मातरम ने आजादी के संघर्ष में देश को एकजुट किया, उसी तरह विकसित भारत के लक्ष्य में भी ये प्रेरणा। लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई चर्चा पर भाजपा सांसद सौमित्र खान ने बोला कि इस ऐतिहासिक विषय पर चर्चा होने में 150 साल लग गए। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए बोला कि बंकिम चंद्र चटर्जी को आज उचित सम्मान मिला। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बोला कि वंदे मातरम ने आजादी में अहम भूमिका निभाई। ऐसे 1975 की में भी ये चर्चा नहीं हुई और लोग आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उधर छतरपुर में सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकसित करने और जनकल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने का प्रयास लगातार जारी है। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बहस के दौरान शिवसेना नेता शाइना एनसी ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण भाषण दिया है, जबकि विपक्ष विशेषकर राहुल गांधी बहस से दूर रहे। फिर उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान की भी टिप्पणी की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन का निरीक्षण किया और उन्होंने हेल्पलाइन के कामकाज और सेवाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बोला कि हेल्पलाइन जनता की समस्याओं को समय पर सुनने और समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वाइस पठान ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा में बोला कि वह राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को गाने के लिए बाध्य नहीं करते। ऐसे में किया जाना भी नहीं चाहिए। उन्होंने आरएसएस पर तिरंगे का अपमान करने और सरकार पर ध्रुवीकरण की आशंका जताई। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने प्रधानमंत्री मोदी के वंदे मातरम पर लोकसभा संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए बोला कि संसद में वंदे मातरम नहीं बोलने का कैसा कानून बनाया गया। उन्होंने बोला कि टीएमसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और आरोप लगाया कि सरकार को बंगाल का इतिहास तक नहीं पता। तेलंगाना शिखर सम्मेलन पर शिव कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बोला कि लगातार लोगों के बीच में वो मौजूद रहे।